नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपी 24x7। मैं हूं जलीशा। नगर निगम शिमला के लिए कल मतदान होना है। मतदान से पहले आज सरकार के 2 मंत्रियों रोहित ठाकुर और अनिरुद्ध सिंह ने संयुक्त पत्रकार वार्ता करके एमसी शिमला में जीत की हैट्रिक लगाने का दावा किया और कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पहले जो गारंटी दी थी उन्हें सरकार पूरा कर रही है। 5 महीने में कांग्रेस सरकार ने जनहित में निर्णय लिए हैं। नगर निगम शिमला के लिए कल मतदान होना है। मतदान से पहले आज सरकार के 2 मंत्रियों रोहित ठाकुर और अनिरुद्ध सिंह ने संयुक्त पत्रकार वार्ता करके एमसी शिमला में जीत की हैट्रिक लगाने का दावा किया है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि 5 महीने के कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। शिमला के विकास के लिए भी सरकार ने रोड मैप तैयार कर लिया है। कांग्रेस पार्टी एमसी में जीत की हैट्रिक लगाएगी और 5 महीने के सरकार के कार्यकाल पर जनता की मुहर होगी। भाजपा 5 साल में नगर निगम शिमला के विकास करवाने में विफल रही है। और इस दफा भी आपके जो ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 34 वार्ड के चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें भी कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा और 10 वर्ष के बाद, क्योंकि पहले 5 वर्ष आपके हमारे कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित मेयर और डिप्टी मेयर रहे, उसके उपरांत भारतीय जनता पार्टी की मेयर और डिप्टी मेयर रहे और इस दफा हिमाचल हमारे शिमला राजधानी की जनता जनार्दन ने एक अटल मन बना दिया है कि हम कांग्रेस पार्टी के मेयर और डिप्टी मेयर का चयन करेंगे। एक अच्छे बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी यहां पर प्रदर्शन करेगी और साथ ही साथ इस चयन और कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद देकर जो 5 महीनों की हमारी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार है, उनके द्वारा जो हर वर्ग के हित में जो निर्णय लिए गए उस पर अपनी आशीर्वाद देकर मुहर लगाएगी। वहीं अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार महिला, युवा और कर्मचारी हितैषी सरकार है। 5 महीने के कार्यकाल में सरकार ने जनहित में बड़े निर्णय लिए हैं, जिसके बलबूते नगर निगम शिमला में भी कांग्रेस का कब्जा होगा, जबकि भाजपा डराने धमकाने, पैसा और शराब बांटने की राजनीति पर उतर आई है, जिसे जनता कदापि स्वीकार नहीं करेगी। मतदाताओं से अपील यही रहेगी, कांग्रेस जो है हितैषी हमेशा, चाहे वो बागवान है, चाहे वो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं, एम्प्लॉइज हैं, यूथ है, स्टूडेंट्स है, सबके हितैषी हमेशा कांग्रेस रही है और कांग्रेस के टाइम में ही हमेशा तरक्की रही है। भाजपा के ऊपर तो ग्रहण ऐसा है कि मोदी साहब बने हैं, देश की तरक्की रुक गई है, उल्टा जीडीपी जो है वो नीचे चली गई है। जयराम जी बने, 5 साल जो है गप्पों में और नोटिफिकेशनों में कभी नोटिफिकेशन करते थे, कभी वापस लेते थे, इसी में 5 साल जो है निकाल दिए हैं। तो मैं समझता हूँ और माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार बनी है, कांग्रेस की सरकार बनी है, उन्होंने कॉर्पोरेशन के लिए ऑलरेडी रोड मैप तैयार कर लिया है। चाहे वो केबल कार का हो, 2 साल के अंदर आप देखेंगे, 2-2.5 साल के अंदर जो है केबल कार जो है शिमला शहर में इंटरकनेक्टिविटी हो जाएगी, जिससे ट्रैफिक की भी थोड़ी जो है कंजेशन जो है कम होगी। उसके लिए ऑलरेडी प्रारूप बना लिया गया है बिल्कुल, और एनओसीज उसकी ऑलरेडी अप्लाई करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। साथ में ही जो हमारी सड़कें हैं, इतनी खराब हालत है, किसी भी आप कॉर्पोरेशन की रोड में चले जाओ, इतनी खराब हालत है, उसके लिए ऑलरेडी 10 करोड़ रुपए का प्रावधान ऑलरेडी कर दिया था और पैसे भी जो है कॉर्पोरेशन के खाते में आ गए थे। कॉर्पोरेशन ने ऑलरेडी इसके टेंडर इलेक्शन से पहले लगा दिए थे, क्योंकि आचार संहिता हो गई इसलिए खुल नहीं पाएगा। तो मैं जैसे आचार संहिता खत्म होगी 5 तारीख को, उस दिन जो है वो अवार्ड भी कर दिए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर मंडी शहर नारेबाजी से गूंज उठा। सीटू के बैनर तले मजदूरों ने मंडी शहर में रोष रैली निकाली और सेरी मंच पर जनसभा भी की। इस दौरान केंद्र की मोदी सरकार पर मजदूरों के साथ अन्याय, उनका हक छीनने और मजदूर किसान विरोधी निर्णय लेने के आरोप लगे। इतना ही नहीं, मजदूर यूनियन ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार श्रम कानून को रद्द नहीं करती है तो संघर्ष तेज होगा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर मंडी शहर नारेबाजी से गूंज उठा। सीटू के जिला प्रधान भूपेंद्र सिंह ने कहा कि शिकागो के शहीदों, जिनकी याद में 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है, एक दिन में 8 घंटे के काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे मनोरंजन के लिए लंबी लड़ाई लड़ी थी और जीती भी थी। लेकिन आज 133 साल पहले
1890 में मई दिवस मनाने की शुरुआत के बाद भी दुनिया में पूंजीपतियों और कंपनियों द्वारा मजदूरों और कर्मचारियों से 12-12 घंटे का काम करवाया जा रहा है। स्थायी रोजगार के स्थान पर अस्थायी, पार्ट टाइम और अब फिक्स्ड टर्म का रोजगार देने की नीतियां लागू की जा रही है। केंद्र की मोदी सरकार आजादी से पहले और बाद में बने 44 श्रम कानूनों में पूंजीपतियों के पक्ष में बदलाव कर रही है। सीटों से संबंधित सभी यूनियनों ने श्रम कानूनों में किए गए बदलावों को रद्द करने की मांग उठाई। केंद्र सरकार बढ़ती महंगाई के अनुसार वेतन नहीं बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि मजदूरों और किसानों ने पिछले 5 अप्रैल को दिल्ली में आयोजित रैली में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों में मोदी को सत्ता से बाहर करने का आह्वान किया है और मई दिवस पर भी यही नारा बुलंद किया जा रहा है और इसके लिए आज से ही अभियान शुरू किया जा रहा है जो साल भर चलेगा। मई दिवस आज से 135 साल पहले 1890 में जब शुरू हुआ था तो मुख्य मांग ये थी कि 8 घंटे का जो काम का जो समय है वो निर्धारित हुआ था। उससे पहले ये जो बड़े बड़े पूंजीपति होते थे वो 12-18 घंटे काम करवाते थे। सूरज उगने से लेकर सूरज छुपने तक जो है काम करवाया जाता था। मगर जो कानून के तहत 8 घंटे का जो समय बाद में निर्धारित हुआ, उन 8 घंटे के काम के अधिकार को जो वर्तमान मोदी सरकार है वो उसको दोबारा से छीन रही है। आज वो दोबारा वो स्थिति आ गई है कि मजदूरों को कर्मचारियों से 12-12 घंटे काम करवाया जा रहा है। उनके लिए आराम के लिए मनोरंजन के लिए जो 8-8 घंटे का समय निर्धारित हुआ था उस सब को धज्जियां उड़ाई जा रही है। जो केंद्र की मोदी सरकार है और जो हिमाचल सरकार है जो उनसे ये मांग करना चाहते हैं, उनको चेतावनी देना चाहते हैं कि ये जो श्रम कानून है जो मजदूरों के हक के लिए आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद बने थे उनको बदलने की जो कोशिश है वो केंद्र सरकार कर रही है। ये जो 4 आपने श्रम कोड बनाए हैं 44 श्रम कानूनों को बदल के इनको रद्द किया जाए, अन्यथा आज 1 मई 2023 से अगले वर्ष जो चुनाव होने जा रहा है केंद्र के अंदर नई सरकार के गठन के लिए 1 साल लगातार जो मजदूर हैं वो सड़कों पे उतर करके केंद्र की जो मोदी सरकार है जो मजदूर विरोधी नीतियां लागू कर रही है, मजदूर विरोधी कानून बना रही है, उनको उसको सत्ता से बाहर करने के लिए जो अभियान है वो पूरे वर्ष चलाया जाएगा। जिला कुल्लू के मुख्यालय सरवरी के अशोक भवन में सीपीआईएम द्वारा 1 मई को मजदूर दिवस मनाया गया। इस दौरान मजदूरों को लेकर भी चर्चा की गई और मांग रखी गई कि केंद्र सरकार मजदूरों के हितों को लेकर निर्देश जारी करे ताकि देश भर के मजदूरों को इसका फायदा मिल सके। सीपीआईएम जिला कुल्लू के अध्यक्ष सरचंद ने बताया कि भारत में मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत लगभग 34 साल पहले हुई और भारत में भी मजदूरों ने अत्याचार और शोषण के खिलाफ आवाज उठाई। मजदूरों का नेतृत्व भारत में वामपंथी दल के द्वारा किया गया था। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार के राज में पूंजीवाद का बोलबाला है और मजदूरों से उनके अधिकार छीने जा रहे हैं। अब केंद्र सरकार के द्वारा यह कानून भी पास किया गया है कि शाम 5 बजे के बाद भी महिला को काम के लिए बुलाया जा सकता है। ऐसे में सीपीआईएम मजदूरों के हितों को लेकर काम करेगी और मजदूर विरोधी निर्णय का विरोध किया जाएगा। 44 जो श्रम कानून थे उनको खत्म करके 4 लेबर कोड लाए। उसमें क्या किया, पहला तो इन्होंने ये किया कि 12 घंटे जो 8 घंटे हमें काम करने के निश्चित हुए थे पूरी दुनिया में 1886 में शिकागो में जो आंदोलन हुआ था उसमें 8 घंटे निश्चित हुआ था। उससे पहले 16 से 18 घंटे काम लिया जाता था मजदूरों से, लेकिन उसके बाद जो 8 घंटे पूरी दुनिया में निश्चित हुए और मजदूरों की बहुत बड़ी जीत हुई थी। लेकिन इस मोदी रिजाइम ने जो क्या कर दिया कि अब ये लॉकडाउन के दौरान इसमें जो फेरबदल करके फिर 12 घंटे कर दी कि 12 घंटे मजदूर काम करेंगे और थोड़ा सा इसमें झोल रखा कि 12 घंटे जो है 5 दिन काम लेंगे, फिर 12 घंटे काम लिया जाएगा। लेकिन वो धीरे धीरे उन्होंने पूरे हफ्ते के लिए 12 घंटे करने थे, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ कर नहीं पाए हैं। कानून तो बना दिया है, लेकिन दूसरा जो है महिलाओं को भी एक कानून था कि 5 बजे के बाद जो है कोई उनसे ड्यूटी नहीं ली जा सकती थी, परंतु इसने उसमें भी फेरबदल कर दिया। ये जो प्राइवेट कंपनियों में है चाहे सरकारी हो, और जिसका हम विरोध करते हैं, और ये अभी तो लागू नहीं हुआ और लागू हो गए तो हम इसका विरोध करेंगे। मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में हमीरपुर जिला स्वास्थ्य विभाग में एक कदम आगे बढ़ाते हुए नागरिक अस्पताल टौणी देवी में पीएसए प्लांट के माध्यम से मरीजों को बेड तक पाइप के माध्यम से ऑक्सीजन पहुंचाई जाएगी। यहां सभी 50 बेडों तक ऑक्सीजन मुहैया करवाई जाएगी। हमीरपुर जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर
आर के अग्निहोत्री ने बताया कि हमीरपुर जिला के नागरिक अस्पताल टोनी देवी ने पीएसए प्लांट के माध्यम से अब सभी 50 बेडों के अलावा ऑपरेशन थिएटर और डिलीवरी रूम तक निरंतर ऑक्सीजन की व्यवस्था शुरू हो गई है। लगभग 2 करोड़ की लागत से शुरू हुए इस पीएसए प्लांट से मरीजों को अब बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी, तो वहीं छोटे सिलेंडरों की रिफिल की भी व्यवस्था होगी। इस प्लांट से अब अस्पताल के प्रत्येक बेड तक 1 मिनट में 10 लीटर ऑक्सीजन दी जा सकेगी। इससे पहले अस्पताल में टाइप सिलेंडरों के माध्यम से ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाती थी और सिलेंडर के खत्म होने के बाद उन्हें रिफिल करवाने की आवश्यकता पड़ती थी, जिसे दूसरे स्थानों पर रिफिल करने भेजा जाता था। अब प्लांट के शुरू होने से रिफिल करने के अलावा ट्रांसपोर्टेशन की भी बचत होगी। उसकी लगातार कंटिन्यूस सप्लाई जो है हमारे पेशेंट के बेड तक चली जाती है। एक तरीका ही था ऑक्सीजन देने का। दूसरा तरीका जिससे हम दे रहे थे वो सिलेंडर के माध्यम से देते हैं, जिसमें कि 27 सिलेंडर लगे हुए हैं और वो सिलेंडरों के माध्यम से ऑक्सीजन जाती है मरीज को बेड तक। उसमें प्रॉब्लम ये थी कि हमें लगातार जो सिलेंडर बदलने पड़ते हैं, लेकिन इसका कुछ कंपोनेंट जो थे, ये जो प्लांट था इसमें कुछ हमारी प्रॉब्लम आ गई थी। जो कंप्रेशर वगैरह था उसमें प्रॉब्लम आ गई थी और कुछ छोटे छोटे आर्टिकल और भी थे जिसमें प्रॉब्लम आ रही थी। तो उसके लिए फिर मैंने नॉमिनेट किया डॉक्टर आशुतोष है मेरे साथ जो बीएमओ हैं उनको, और इनको मैंने नोडल अफसर बनाया इस चीज़ के लिए कि विदिन 2 महीने के अंदर ये काम को पूरा करें। और ये खुशी की बात है कि इन्होंने पूरा वहाँ पे पूरी दिन रात एक करके इस मशीन को उन इंजीनियर के साथ मिलके काम को पूरा किया। ये एल&टी की मशीन है जो कि CSR में आई है हमें, और क्योंकि ये PM केयर में नहीं आई है तो कोई इसकी जो मेंटेनेंस थी उसमें बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी हमें। तो इन्होंने काफ़ी एफर्ट्स किए, इंजीनियर के साथ कांटेक्ट किया, और वो जो हमारी टीम थी पूरी एल&टी की वो कम से कम 4-5 बार यहाँ पे आई। इसके स्पेयर पार्ट भी नहीं मिले थे, वो चंडीगढ़ से और बाकी जगहों से उन्होंने अरेंज किए, और आज मैं खुद देख के आया हूँ इसको 2 दिन पहले भी। इसको फुली ऑपरेशनलाइज है ये, और क्योंकि इसकी सर्टिफिकेशन होती है फिर कि ऑक्सीजन लेवल क्या है, तो सर्टिफिकेशन भी हो गई है। हमने अपने आप भी देखा है, शेयर भी करेंगे इसके आपकी सारी चीज़ें। जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर के अग्निहोत्री ने बताया कि टोनी देवी अस्पताल जिला का पहला अस्पताल बन गया है जहां पर पीएसए के अलावा सिलेंडरों के माध्यम से मरीजों को बेड तक ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। उन्होंने बताया कि पीएसए प्लांट 500 लीटर ऑक्सीजन 1 मिनट में उपलब्ध करवा रहा है। प्लांट में एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन प्राप्त कर उसे कंप्रेस करके मशीनों तक पहुंचाया जाता है, जहां से नाइट्रोजन निकालने के बाद शुद्ध ऑक्सीजन को पाइप के माध्यम से मरीजों के बेड तक पहुंचाया जा रहा है। प्योर ऑक्सीजन ये दे रही है जो कि बहुत ही एक अच्छा लेवल है, हाईएस्ट लेवल है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही इसमें हमें फ़ायदा होगा। बेड साइड पे ऑक्सीजन जा रही है, और उसमें दूसरा फ़ायदा है कि छोटे सिलेंडर जो 5 लीटर की कैपेसिटी के होते हैं उनको हम रिफ़िल भी कर सकते हैं। जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होता है छोटा सिलेंडर, उसको रिफ़िल भी कर सकते हैं। और ये मैं अब सभी से आपको बधाई भी देना चाहूँगा, और डॉक्टर आशुतोष को भी खासकर जिन्होंने एफर्ट किए, और जिस कंपनी ने हमें दी एल&टी ने, और जिन प्रयासों से ये पूरा हमारे पास आया है ये मशीन, उन सब के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें इतनी सहायता दी। और ये 500 लीटर 1 मिनट में प्लांट हमें दे रहा है अब। तो जो हमारे 50 बेड जुड़े हुए हैं, हर बेड पे हम 1 मिनट में 10 लीटर सभी बेडों पे लगातार इससे दे सकते हैं। तो 4 मई को हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के निदेशक मंडल के चुनाव होने हैं। मंडी जिला में 2 जोन बनाए गए हैं। मंडी जिला के जोन नंबर 1 से कांग्रेस ने डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा और जोन नंबर 2 से मुनीष शर्मा को मैदान में उतारा है। वहीं जोन 1 के प्रत्याशी ने कहा है कि अगर वे ये चुनाव जीतते हैं तो कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित पड़ी मांगों को पूरा करवाया जाएगा। 4 मई को हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के निदेशक मंडल के चुनाव होने हैं। मंडी जिला में 2 जोन बनाए गए हैं। जोन 1 के तहत सदर, सरकाघाट, धर्मपुर, द्रंग और जोगिंदरनगर खंड को रखा गया है, जबकि जोन 2 में बल, सुंदरनगर, सराज,
करसोग और घोहर विकासखंड को रखा गया है। जोन 1 के तहत 162 और जोन 2 के तहत 134 वोटर शामिल है। वहीं आज मंडी जोन 1 के प्रत्याशी डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा ने पत्रकार वार्ता कर राज्य सहकारी बैंक के उनके आगामी प्लान बताए। उन्होंने कहा कि अगर वे ये चुनाव जीतते हैं तो कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित पड़ी मांगों को सरकार के समक्ष रखा जाएगा और उन्हें 100% पूरा किया जाएगा। सहकारी सचिवों के लिए भर्ती परीक्षा को भी फिर शुरू करवाया जाएगा। कम मानदेय को बढ़ाने की भी पहल की जाएगी और कमीशन बेस पर उन्हें प्रमोट करने की बात मुख्यमंत्री से की जाएगी। उन्होंने कहा कि वे 5 ब्लॉकों में जाकर व्यक्तिगत रूप से वोटर से मिले हैं और उन्हें उम्मीद है कि मतदाता उन पर भरोसा जताएंगे। बहुत लंबित जो डिमांडें हैं, जो मांग्स हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की, वो एक जैसा कि उनका बहुत कम मानदेय है, जो वहाँ के वितरण प्रणाली के अंदर कार्यरत सेल्समैन हैं, एज इट इज़ सेक्रेटरी हैं, उनका प्रथा यह थी कि एक बहुत सरल विधि के का एक एग्ज़ाम होता था जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंदर सेक्रेटरी और सेल्समैन थे। उस एग्ज़ाम को पास करने के बाद उसको इस बैंक के अंदर नौकरी मिलती थी। लेकिन गत वर्षों के अंदर ये प्रणाली रुक गई थी, थम गई थी। तो मेरा प्रयास रहेगा, मेरा आज का इस पत्रकार वार्ता का मूल जो कारण है वो यही है कि उन सेक्रेटरीज़ का हम उनकी जो जितने भी लंबित मांग हैं उनको सरकार के समक्ष उठाएंगे, मुख्यमंत्री से 1 to 1 को करेंगे, उनको पूरा करने का 100% प्रयास किया जाएगा। सेक्रेटरीज़ की जो पोस्टें होती हैं बैंक के अंदर, उसका एक निर्धारित कोटा है। उसके अंदर हम चाहेंगे कि उसके अंदर एक उचित वृद्धि की जाए कि जो लोग बहुत कम कमीशंस के ऊपर, और कई सेक्रेटरीज ऐसे हैं कि उनका 4-5 हज़ार रुपया ही उनका पर मंथ का सैलरी शेड्यूल बनता है, और हम चाहेंगे कि उनको कमीशन बेस के ऊपर भी सरकार उनको प्रमोट करें। मैंने 5 के 5 ब्लॉक्स के अंदर हर एक डेलीगेट से व्यक्तिगत रूबरू हुआ हूँ, व्यक्तिगत मिला हूँ। तो अगर मैं इसमें चयनित होकर जाता हूँ तो उनकी जो लंबित मांगे हैं वो पूरी करने का मैं भरसक प्रयास करूँगा। बता दें कि मंडी जिला में इस बार राज्य सहकारी बैंक के लिए 2 निदेशक चुने जाएंगे। इससे पहले मंडी जिला से बैंक में एक ही निदेशक चुनकर जाता रहा है, लेकिन पूर्व सरकार द्वारा मंडी जिला को 2 जोन में बांटने के बाद इस बार यहां से 2 निदेशक चुने जाएंगे। मंडी जिला के जोन नंबर 1 से कांग्रेस ने डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा और जोन नंबर 2 से मुनीश शर्मा को मैदान में उतारा है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।